हर हर महादेव, महाकाल जी का शक्ति। अब कोई भी बुरी आ और बुरी शक्तियां तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। अब तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ो मेरे बच्चे। मैं जानता हूं कि तुमने कितने दर्द सहे हैं। अब समय आ चुका है कि तुम बहुत खुश रहने वाले हो, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें कुछ बताने और समझाने के लिए हुआ। किंतु अब बस करर जो हुआ वह भी किस्मत था, जो अब बीत चुका है। उसके विषय में चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला समय, आने वाला भविष्य बहुत ही खुशहाल और खूबसूरत होने वाला है। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तैयार हो जाओ। अपने जीवन की काया पलट के लिए तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना होगा। अभी तो तुम्हारे सुनहरे पलों का आगमन होना है। इसलिए आज तुम इस संदेश को पढ़ पा रहे हो। मेरे बच्चे, कष्ट, पीड़ा, दर्द, यह सब केवल तुम्हारे सोच में ही है। अपने आप को इन सब से अब बाहर निकालो। जो भी आंसू, जो भी तकलीफ और समय का पहिया जो बार बार तुम्हारे विपरीत घूम रहा है, वह समाप्त होगा। समय का चक्र तुम्हारे अनुकूल घूमेगा। शांति की अनुभूति होगी। समृद्धि के द्वार को खुलेंगे। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा है, और ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण ना की हो। मैंने सदैव ही तुम्हारी इच्छा को पूर्ण किया है, किंतु तुम कभी भी उन इच्छाओं के प्रति अपना आभार प्रकट नहीं करते, जो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तुम्हारे महादेव तुम्हारे सभी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं, तो तुम्हें अपनी माता को श्रद्धापूर्वक आभार व्यक्त करना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कुछ इच्छा अभी अधूरी है, किंतु इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपने महादेव के लिए आभार व्यक्त करो। जब तुम्हारा समय आ जाएगा तो तुम्हारी दूसरी इच्छाएं भी हो जाएंगी, लेकिन हमेशा उस कार्य के लिए आभार व्यक्त करो जो कार्य तुम्हारे जीवन में पूर्ण होते हैं। मेरे बच्चे, तुम हर इच्छा को पूरा पूरा करना चाहते हो, परंतु तुम्हारे दिमाग में नकारात्मक चीज आने के कारण तुम उसको पूरा नहीं कर पाते हो और परेशानी में आ जाते हो। इस कारण तुम्हारा मुझसे विश्वास टूट जाता है। इसीलिए तुम कभी कभी निराश हो जाते हो, और जो तुम्हारे पास पहले से ही है उसके लिए आभार व्यक्त नहीं करते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें आभार व्यक्त करना है, क्योंकि मैं वह तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा जो अधूरी रह गया था। तुम अपने महादेव से निराश मत होना। थोड़ा समय लगता है, परंतु वह इच्छाएं मैं अवश्य पूरी करता हूं जो अधूरी रह जाती है। इसलिए अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो। आभार व्यक्त करने से तुम उन इच्छाओं को भी अपने जीवन में तेजी से आकर्षित करने लगोगे जो इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, और उससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन की काया पलट हो जाएगी, और अब मैंने तुमको कुछ देने का फैसला भी किया। मेरे बच्चे, यह सच है, और इसकी एक झलक तुम्हें कुछ दिनों में ही प्राप्त होगी। कुछ दिनों में कोई ऐसी सूचना तुम्हें सुनने को मिलेगा जिसे सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और तुम अचंभे में पड़ जाओगे। मन को बहुत शांति और सुकून मिलेगा। मेरी शक्ति पर तुमको और भी ज्यादा भरोसा हो जाएगा, और जब तुम्हें यह सूचना मिले तब तुम अपने महादेव को सच्चे दिल से धन्यवाद करना। बस तुम्हें हर एक चीज के लिए धन्यवाद करना है। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचते हो। बस तुम्हें अपनी महादेव पर विश्वास रखना होगा। मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में मेरे बच्चे, इसके साथ साथ समय रहते तुम्हें अपने परिवार वालों को साथ में लेकर चलना है। कोई भी कार्य करो तो अपने परिवार को लेकर करो, क्योंकि परिवार के बिना किया हुआ शुभ कार्य भी अधूरा बना रह जाता है। क्योंकि इस संसार में भगवान से बढ़कर माता पिता का प्यार और विश्वास होता है। अगर तुम मेरी इन बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो इस संसार की कोई भी ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, स्वयं में भी नहीं। क्योंकि तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो भगवान को भी झुकना पड़ता है, किंतु यदि तुम्हारे कर्म बुरे होंगे तो तुम स्वयं ही हर जगह से हारते चले जाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने जीवन में अकेले पड़ जाओगे। इसीलिए मेरे बच्चे, समय रहते अपने महादेव की बातों को अपना लो। मेरे बच्चे, मैं अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छी खबर आज अचानक से तुम सुनने वाले हो। मेरी शक्ति तुम्हारे जन के साथ ही तुम्हें सहायता देना प्रारंभ कर चुकी है। महसूस करो, कुछ कह रहे हैं वह मांगो।
तुम्हें जिस सहायता की आवश्यकता है यह शक्तियां तत्पर हैं देने के लिए। वैसे भी तुम्हारे जीवन में बहुत सुखद बेला आने वाला है। तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों का फल भी अब सकारात्मक रूप से तुम्हें मिलने जा रहा है। सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, मानो तुम्हारी समस्त प्रार्थनाएं स्वीकार की गई हैं। मेरे बच्चे, अचानक से तुम्हारे मान सम्मान में वृद्धि होगी, जैसे तुम्हें कोई बुला रहा हो। तुम्हारी महत्व बढ़ जाएगी, लेकिन तुम अपने विचार को संकुचित मत करना। कोई कुछ कहे तो क्रोध मत करना। तुम बहुत हो, तुम्हारा हृदय बहुत बृहद है। तुम्हारे विचार बहुत सुचारू रूप से तुम्हारे जीवन को चला रहे हैं। अपनी इसी शांत प्रवृत्ति को बनाए रखना। नए अध्याय में कदम रख रहे हो, आरंभ हो रहा है सुख, समृद्धि और खुशहाली का अवसर। बड़े प्रेम से, आनंद से अपने जीवन के इस नए अध्याय में कदम रखो। अत्यंत ही शुभ घटित होने जा रहा है। तुम साथ कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम जो चाहते थे, आज तक जिन खुशियों की तुमने कल्पना की थी, देखो वह उपहार स्वरूप अब तुम्हें प्राप्त हो रहा है। संयम के साथ तुमने कुछ ऐसे निर्णय लिए, देखो तुम सफलता को हासिल कर रहे हो। तुम्हें सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है। जो भी मन में मतभेद थे वह समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे शत्रु भी अब तुम्हारे मित्र बनते जा रहे हैं। अब हर कोई तुम्हारे साथ देगा। चारों दिशाओं से तुम पर कृपा बरसेगा, खुशियां मिलेगा। धन का संकट, धन का अभाव अब दूर हो जाएगा। तुम उलझनों से निकलते जा रहे हो। जी, वन खुशियों से भरता जा रहा है। जो भी तुम कार्य करोगे निश्चित ही सफलता मिलेगी। भीतर से तुम पहले की अपेक्षा और अधिक स्वस्थ हो जाओगे, सुंदर हो जाओगे, शक्तिशाली हो जाओगे। तुम्हारा जीवन आनंददायक है। मेरे बच्चे, तुम खुशियों से परिपूर्ण हो। तुम बहुत कुछ है अपने लिए। अब चिंता मत करो, सुविधा से जीवन भर जाएगा। संकट और परेशानियां अब दूर होंगे, विपत्ति खत्म हो, बाधाएं अब दूर होंगे। निश्चिंत रहो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। आपको अपने इस संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है। मेरे बच्चे, मेरा हाथ सर्वदा तुम्हारे सर पर है। मेरे साथ को इस वक्त तुम महसूस कर रहे हो। तुम्हारे साथ अब सब कुछ अच्छा होने को है। मैं तुमसे अत्यंत ही प्रेम करता हूं। मैं तुमसे वह कह रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में अब कोई कमी नहीं रह जाएगा। एक पर एक सुखद घटनाएं घटित होंगे। बधाई हो, तुम्हें इस तरह के शब्द सुनने को मिलेंगे। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा तुम्हारे साथ मानो कोई चल रहा है। जैसे सच्चे मित्र तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते, वैसे ही सकारात्मक शक्तियां तुम्हारा मित्र बनकर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे दुखों का अंत होने जा रहा है। खुशियां एक बार फिर से प्रारंभ होने वाला है। अपने सुख को साझा करते हो तो दुख को छुपाते हो। तुम बहुत भोले हो। सादगी भरा तुम्हारा यह जीवन मुझे बहुत प्रसन्न करता है। तुम तक पहुंचने वाली हर चुनौतियों का अब मैं अंत कर दूंगा। तुम भीतर से अत्यंत ही मजबूत बन जाओगे। देखते ही देखते सारा जीवन सुनहरा और सुखद होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जब भी आता हूं तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आता हूं, और आज भी मैं अपना आशीर्वाद का तोहफा तुम्हारे लिए लाया हूं। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। तुम्हें निरंतर कोई देख रहा है, तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए। तुम्हारे साथ अचानक से कुछ बड़ा होने वाला है। एक शुभ घटना घटने वाली है। यह सपना सच होने वाला है। तुम महसूस कर रहे हो मुझे। मेरे संकेतों को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश को यदि इस वक्त तुम सुन रहे हो, समझो आज तुम्हें मैंने चुना है। एक ख्वाब जिसे तुमने देखा था, तुम्हें परछाई सी महसूस हो रहा थी। तुम्हें लग रहा था संघर्ष के बाद भी इस सफलता को हासिल में कर पाऊंगा या नहीं। लो, तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूं। मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। कुछ अच्छा होगा, शुभ होगा। बहुत सारे धन का लाभ होगा। बहुत सारे जुड़ेंगे। जीवन से तुम्हारे हाथों कुछ शुभ कार्य घटित होंगे। लोग प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी चर्चा होगी और सभी तुमसे एक साथ प्रसन्न हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे जी में तुमने कई उतार और चढ़ाव देखे। तुमने कई लोगों को खो दिया और यह सिलसिला चलता रहा। आज यह दिव्य संदेश के द्वारा तुम्हें इसलिए भी प्राप्त हुआ है कि तुम्हें जल्द ही एक खुशखबरी मिल पाए। अब तुम्हारी काबिलियत पर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा। तुम्हारी आंतरिक क्षमता पूरी तरह से बदल चुकी है।
ये बात तुम भी जानते हो। तुम मुझे अपने महादेव मानो, मैं तुम्हें कुछ भी खोने नहीं दूंगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम्हारी उन्नति होगी। अब समय है कदम आगे बढ़ाने का, यह समय है सफलता को हासिल करने का। तुम पर सुख की वर्ष होगी, दुख तुम्हारे जीवन से निकलकर दूर चले जाएंगे। तुम पर खुशियां बरसेगी। एक दिव्य शक्ति बहुत तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। वह तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। सुकून के साथ, आनंद के साथ, उमंग के साथ आगे बढ़ो, जीवन सार्थक हो जाएगा। मैंने आपसे बात की और आपके जीवन यात्रा के बारे में एक महत्वपूर्ण सत्य बताया। जीवन के सुंदरता बाने में स्वर्ग से एक संदेश आपके अस्तित्व के केंद्र तक पहुंचा है, जो आपको अद्भुत भाग्य और लाभ की दिशा में इंगित कर रहा है। अगले 7 दिन और उससे आगे आपके लिए महान दयालुता का समय वादा किया गया है और इससे कहीं अधिक नियमितता होने वाली है। क्या आप मेरे लिए कुछ समय निकाल सकते हैं? यदि आप इस संदेश को छोड़ देते हैं तो आप विशेष आशीर्वाद से चूक सकते हैं। इसलिए इस संदेश को सोने से पहले अंत तक देखें ताकि मैं आपको आशीर्वाद दे सकूं। यदि आप मुझ पर में विश्वास करते हैं, तुम्हारे हृदय में अपनों के लिए जो परवाह है वह आपकी आत्मा को और भी अधिक पवित्र बना देती है। ब्रह्मांड ने खास कहा है कि तुम तक यह संदेश जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। इस संदेश के प्रेषण की राह में कई शक रुकावट बन चुकी है, किंतु यदि तुम्हें समय रहते यह प्राप्त हो गया है तो हर संकट डालने का तोड़ भी मिल ही जाएगा। और मेरी शक्तियों ने 1 सप्ताह से आपके पारिवारिक सदस्यों की निगरानी का कार्य पूर्ण किया है। उन्होंने पाया है कि सभी के मन में कुछ लोगों के प्रति बदले की भावना दौड़ रहा है। यह बदले की भावना सभी के मन में दिखाई पड़ रहा है। उन सभी के मन में समान लोगों से बदला लेने का भाव है। मेरी दिव्य शक्तियों ने पाया है कि यह बदले की भावना जब भी उनके मन में आ है, आपका हर पारिवारिक सदस्य उत्तेजित हो जाता है और इसका प्रभाव आपके पारिवारिक माहौल पर साफ साफ देखने को मिलता है। तुरंत आपके परिवार की शांति ही भंग हो जाती है। हर सदस्य जैसे किसी और से नहीं बल्कि एक दूसरे से ही कोई बद ले रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है। आपके परिवार के सदस्य बोल रहे हैं कि ऐसा स्वभाव उनकी ओर ही नकारात्मकता बढ़ा रहा है। जिनसे बदला लेने का वह बार बार सोचते, उस वक्त उन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसके विपरीत स्वयं पर ही प्रभाव पड़ता है। वह नकारात्मक ऊर्जा का शिकार हो रहे हैं। मुझे झांत हुआ है कि किसी आपके ही कुल के सदस्य द्वारा यह नकारात्मक ऊर्जा छोड़ा गया है, जो समय समय पर उन पर हावी हो रहा है। ऐसा लगता है कोई आपके कुल का सदस्य चाहता है कि आप में और उनमें एक युद्ध छिड़ जाए, जिनसे आप बदला लेना चाह रहे हैं। इस युद्ध के लिए वह तैयारी करते नजर आ रहे हैं। हर तरह से षड्यंत्र होते दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि आपके अपनों के सामने उनके नाम का जिक्र होते ही सब कुछ हस्त व्यस्त होने लग जाता है। आप चाहे उन्हें कितना भी समझा लें, आपको यही लगने लग जाता है कि अब यह संतुलन आपके हाथ से बाहर है। कई बार ऐसा भी हुआ है जब किसी और ने आकर मामले को संभाला हो, किंतु आपके अपने इस मामले की गंभीरता से वंचित है। वह अपनी ओर इतनी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं जो हमारे काम में बाधक बन रहे हैं। मेरी दिव्य शक्तियां काफी दिनों से उन्हें दे रही हैं, उनका आकलन कर रहे हैं, किंतु वह कभी कभी तो तुम पर ही हावी हो रहे हैं। बस इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह किसी के द्वारा रचा गया षड्यंत्र है जो पूरा होने की ओर अग्रसर लग रहा है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हां, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 88 लिखें। मेरे बच्चे, तुम घबराओ मत, क्योंकि अभी यह अधूरा है, यह पूर्ण नहीं हुआ है। इसे इतनी आसानी से पूर्ण नहीं किया जा सकता। आपके अपने के मन में जो फूट डाली गई है उसे समाप्त करने दो।
देवदूतों का आगमन होगा। ये 2 देवदूत कहीं तुम्हारे अपनों के संपर्क में आने वाले हैं। कहीं ना कहीं वह तुम्हारे अपनों के मन में फूट डालने वाले हकीकत बयां करेंगे, जिससे वह शांत हो जाएंगे। वह जितना उत्तेजित हो रहे हैं वह उसके बाद उतने नहीं होंगे, जिसके चलते एक ऐसा दौर शुरू होगा जो अपने आप ही उन्हें नियंत्रण में ले लेगा। यदि यह दौर नहीं आएगा और यह देवदूत समझाने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो उनकी यह बदले की भावना चरम सीमा पर आ जाएगी, जिसे रोकना ही हमारा पहला कर्तव्य है। इसी के लिए यह 2 देवदूत मेरी योजना के मुख्य पात्र हैं, जिनकी मानसिकता में उस शख्स की सच्चा अच्छे से प्रकाशित हो चुकी है। बस उनका मिलना और इस बात का जिक्र करना मात्र ही उनके नकारात्मक ऊर्जा पर वार कर देगा। मेरे बच्चे, मुझे लगा है कि आपके माहौल में शांति का प्रवेश क्यों नहीं हो पा रहा है। मैंने इसे लाने का हर संभव प्रयास किया है। अब तुम पाओगे कि तुम्हारे परिवार का माहौल एक बार फिर व्यवस्थित होने लगा है। आपके परिवार के वह सदस्य ठंडे पड़ चुके हैं जो बात बात में गर्म हो जाते। आपको एक व्यवस्थित माहौल मिलने वाला है जो आपके परिवार में दिव्यता का माहौल बनाने में सक्षम होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम पर और तुम्हारे परिवार पर ऐसा कोई संकट नहीं आने दूंगा जो तुम्हारे परिवार के नाम को कलंकित कर जाए। मेरी योजना है कि आपके कुल का नाम हो, और इसके लिए हमारे मुख्य पात्र में तुम ही तो हो। तुम शीर्ष पर हो, जो मेरी योजना को सफल करके लोगों का हित भी करोगे। अब समय आ गया है कि एक बार फिर शांति का माहौल दूर हो और शांति तुम्हारे घर में प्रवेश करे। सारे उकसाने वाले लोग और शक्तियों को निष्क्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे महादेव की दृष्टि अब उन पर पड़ चुकी है। आपके अपनों का स्वभाव परिवर्तित करने के लिए आपके पूर्वजों की शक्तियां भी कार्य कर रहे हैं। वह भी उनके मन से हर नकारात्मक सोच दूर करने के प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मैं सतर्क कर दूं कि तुम्हें कुछ भी रह उनके सामने उजागर नहीं करना है, ना ही उनकी यह कमी उन्हें बतानी है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा अभी खत्म होना बाकी है। यदि तुम उनसे समझाइश करोगे तो यह नकारात्मक ऊर्जा तुम पर भी चल सकता है, जिसके बाद ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम ही उनके शत्रु हो। इसलिए सावधान हो जाओ और सब कुछ अपने महादेव और अपने इष्ट पर छोड़ दो, क्योंकि 2 देवदूत शांति का उपहार लिए प्रस्थान करने वाले हैं। यह एक ऐसी शांति होगी जिसके बाद आपके परिवार का हर सदस्य अपने इष्ट के ध्यान में मग्न हो जाएगा। जिसे भी मानते हैं वह उनके प्रति श्रद्धा के भाव में डूब जाएंगे, जिसके फल स्वरूप वह हर प्रकार के दोष से खुद ही मुक्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, उनका दिव्य रूप भी अब जल्द प्रकट होने जा रहा है। सभी के मन की यह पवित्रता आपके घर को ही स्वर्ग बना देगी। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप किसी स्वर्ग में आ चुके हैं। हर कोई आपस में अपनेपन के भाव से परिपूर्ण हो जाएगा। एक बार फिर सबका आपस में निष्ठ संबंध होना तय हो गया है। मेरे बच्चे, आपके परिवार के दिव्य देवदूत भी इस बात से चिंतित थे, इसलिए मैं तुम्हारे परिवार के इस अवरोध को हटाने आया हूं। कई नकारात्मक शक्तियों पर जीत पाकर यह संदेश तुम तक पहुंच पाया है। तुमने इसकी लाज रखकर दिव्य शक्तियों को प्रसन्न कर दिया है। वह आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं दिल से जानता हूं, क्योंकि भगवान के साथ सब कुछ संभव है। इस विश्वास में गहराई से डूब जाए। मेरी आपके लिए किए गए वादे जीवित हैं, आपके स्वास्थ्य को ठीक करने और आपके जीवन को बदलने में काम कर रही है। मेरे शब्द खाली नहीं हैं, वह शक्तिशाली और उद्देश्य से भरे हैं। भले ही परिवर्तन धीरे या कठिन लग सकता है, हमेशा याद रखें कि आप सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। यह सोचने का तरीका का जल्दी बदलने का समय है। मेरी पवित्र आत्मा आपके भीतर है, आपको दिव्य शक्ति दे रहे हैं। अद्भुत चीजें तब होंगी जब आप मेरे शब्द 2 का उपयोग प्रेम के साथ करेंगे। लोगों के साथ दयालुता से पेश आए, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और उन लोगों की परवाह करने का फैसला करें जो आपके करीब है, बजाय कि उन्हें चोट पहुंचाने के। मैं आपको अद्भुत चीजें दिखा रहा हूं। मुझसे पुकारे और मैं आपको अद्भुत सत्य के साथ उत्तर दूंगा। जब आप यह सोचें कि आगे क्या होगा, तो याद रखें कि मैं ही हूं जो आपका भविष्य और आपके प्रियजनों का भविष्य संभाली हुआ हूं। मैं आपकी रक्षक हूं जो किसी भी खतरे के सामने मजबूत हो। आप मजबूत और बहादुर रहिए, खासकर जब आप अटके हुए या हमले में महसूस करें। डर में ना हारे या ब्राह्मण भावनाओं को अपने मार्गदर्शक ना बनने दें।
मैंने आपको कई बार दिखाया है कि आप मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यहां तक कि सबसे कठिन समय और लड़ाइयां में याद रखें, आप अनमोल हैं। सबसे महान जाने से भी अधिक मूल्यवान मुझ पर विश्वास करें और अपने आप को वैसा देखें जैसा मैं आपको दिखता हूं। मेरे बच्चे, मुझे आपका उपयोग कर दें। डरे नहीं। यदि कोई आपका मजाक उड़ाता है या आपको परेशान करने की कोशिश करता है तो दयालुता से प्रतिक्रिया करें और बाकी मैं संभाल लूंगा। शिकायत करना बंद करें। मेरी बुद्धिमानी की शिक्षाओं को सुनें, मेरे शब्द को पढ़ें और इसे अपने दिल के करीब रखें। अपने आप से प्यार करें और खुद का सम्मान करें जैसा मैं आपसे प्यार करता हूं। अपने परिवार और सभी को वही धैर्य दिखाएं जो मैंने आपको दिखाया है। अब से शुरू करें और जल्द ही आप उन चमत्कारों को देखेंगे जिनकी आपने प्रतीक्षा की है। जिन लोग के साथ काम करना कठिन है वह बदलेंगे, जो खो गए हैं वह आपके पास लौट आएंगे और जब वह लौट आएंगे तो मैं चाहता हूं कि वह आपको एक आदर्श के रूप में देखें। कभी भी उनके पास आने में संकोच ना करें, उन्हें अपने प्यार का अनुभव करने दें। यदि वह आपके पास आए तो उन्हें डांटे या अन्याय ना करें। उनके लिए बिना शिकायत या न्याय के प्रार्थना करें। जैसे बाजो भटक गए हैं वह वापस आएंगे। खेद महसूस करते हुए आप उनका स्वागत करेंगे और वह आपके पास दौड़ते हुए आएंगे। मेरे बच्चे, अकेले होने से मत डरो। मेरे प्रेम और मेरी देखभाल को थाम। मुझे अपनी सरल बच्चे जैसी विश्वास पेश करें और मुझ पर विश्वास करें। जब मैं कहता हूं कि मैं वास्तव में आपसे प्यार करता हूं, मैं आपके ऊपर देख रहा हूं और आप कभी अकेले नहीं होंगे। जब आप चुनौतियों का सामना करेंगे तो मैं आपको सब कुछ दूंगी जो आपको चाहिए। जब आप नीचा महसूस करेंगे तो मैं आपको शक्ति और सहन शक्ति दूंगा ताकि आप चलते रहे, बिना हार माने खुद को प्यार करने की अनुमति दें। डरे नहीं। यह मुझे खुशी देता है कि आप हर दिन मुझे खोजते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। ध्यान दें और स्वीकार करें कि मैं आपको कैसे से मदद कर रहा हूं। आप बहुत पहले हार गए होते अगर मैं आपके साथ नहीं होता। अपनी आंखें खोलें और उन कठिन परिस्थितियों को देखें जो मैंने आपको अपने नए प्रेम के संकेतों के रूप में दिखाया है। मेरे बच्चे, ये सच है, आपने एक रेगिस्तान में कदम रखा है लेकिन मैं वहां आपके साथ थी। इसे पहचाने और जाने कि अगर मैंने आपको कई कठिनाइयों से एक बार बचा तो मैं फिर से करूंगा। मैं आपकी सफलता का बेसब्र से इंतजार कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपको अनोखा बनाया, आपको चुना, आपको उठाया और आपको ऐसे सही क्षण और सही समय पर रखा। बुरी खबरों, वैश्विक घटनाओं या आपके चारों ओर नकारात्मकता पर कोई भी वर्तमान स्थिति उन आशीर्वाद को रोक नहीं सकते जो मैंने आपके लिए स्वर्ग से योजना बनाया है। आज मुझसे बात करने का चयन करें। इस मौके को आत्मीयता से गले लगाएं और उस सच्ची खुशी की खोज करें जो एक बिना बोझे के दिल के साथ आते हैं। आपको इतना भारी नहीं उठाना चाहिए। कड़वाहट आपकी दोस्त नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक गहरे प्रेम की पेशकश करता हूं जो आपके दर्दनाक अतीत को पूरी तरह से मिटा सकती है, आपके आंतरिक घावों को ठीक कर सकता है, आपके विश्वास संभावित समझ से गहरा है। जानिए कि मैं आपके साथ हूं। हर दिन के अंत तक मेरे शब्दों को ध्यान से सुने। वह उस शक्ति और मार्गदर्शन से भरे हैं जो आपको चारों ओर के बुराई पर काबू पाने के लिए चाहिए। मैं आपका महादेव हूं। आपको एक अनोखी और शक्तिशाली शक्ति दी है जो आपको सभी प्रतिकूलता के खिलाफ विजय की ओर ले जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर मार्गदर्शित करेगी। आपके लिए मेरे पास जो आशीर्वाद है वह विशाल और उन्हें प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यदि आप उन लोगों से कम पर से समझौता करते हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, यदि आप उन लोगों द्वारा नियंत्रित होते हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं, यदि आप उनकी धोखाधड़ी पर विश्वास करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप उदासी और निराशा की दुनिया में फंस गए हैं। यह वह भविष्य नहीं है जो मैंने आपके लिए योजनाबद्ध किया है। मेरे शब्दों का अनुसरण करें। मेरी वादे जीवित और प्राण से भरे हैं। उन्हें अपने जन्म के क्षण से गले लगाए। मैंने इस दुनिया में आपके रास्ते को अपने प्रकाश से रोशन किया है। मैं आपसे प्रेम करता हूं और आपके जीवन को समृद्ध करने के लिए उत्सुक हूं। मुझ में अपने विश्वास को घोषित करें और महान खुशी आपका होगा। प्रत्येक दिन के कामों को ऊर्जा के साथ करें। यदि आप थक गए हैं तो जाने कि मैं आपके पास हूं। जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है तो कुछ भी मुझसे मांगने में संकोच ना करें।
मैंने आपको आशीर्वाद देने और आपकी समृद्धि के लिए सब कुछ प्रदान करने का वादा किया है। जब जीवन बहुत भारी लगे तो मेरी उपस्थिति में आराम खोजें। मेरे पास आइए, अपने भारी बोझ डालें, और यदि थकान आपको अपना ले तो अपने आंसुओं को बहने दें। आप मेरा नाम लें ताकि मैं कहूं कि दुनिया के झूठों को नजरअंदाज करें और मेरी निरंतर उपस्थिति की सच्चाई को थाम। आइए, हम एक संधि करें। अपने बोझ मेरे पास छोड़ दें और मैं आपके दिल को शांति शांति दूंगा। मेरे शब्दों में अपने विश्वास की पुष्टि कर इस प्रेम और शक्ति का संदेश उन लोगों के साथ साझा करें जिनको इसकी आवश्यकता है। इसे मेरे हृदय से स्पष्ट रूप से सुने। मैं आपसे गहराई से प्रेम करता हूं और मैं आपके लिए और अधिक दर्द की इच्छा नहीं करता। मैं आपके विशाल संघर्षों को समझता हूं। आप छवि बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, ना चाहते हुए कि दूसरों को आपकी पीड़ा दिखे या आपकी कठिनाई के गहराई को समझें। मेरे नाम में किए गए आपके प्रयास फलवान होंगे। आपकी धर्मी प्रयास में सफलता और संपूर्णता लाएंगे। मेरे साथ आपके साथी के रूप में आपके सपने और परियोजनाएं फलित होंगे। मैं भविष्य को देख सकता हूं और आपके भाग्य को आकार दे सकती हूं। आपका परिवार मेरी कृपा का आनंद उठाएगा। उनकी समृद्धि स्पष्ट होगी और मेरी निरंतर उपस्थिति द्वारा उनके संरक्षण में होगी। कोई भी दुर्भाग्य आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि मेरी उपस्थिति आपको चारों ओर से घेर लेगी, बुराई और दुख से बचाएगी। आपके वंश मेरी आत्मा की पवित्र रक्षा के अधीन जीवन जिएंगे। मैंने आपके साथ अपने अनंत वफादारी की प्रतिज्ञा की है और यह प्रतिबद्धता शाश्वत है। आपने हाल ही में एक समय में महान आवश्यकता में मदद के लिए पुकारा और मैंने उत्तर दिया। मैं हमेशा सुनता हूं, अनंत धैर्य से उस सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब मेरी पवित्र आत्मा आपके हृदय को बोलेगी। मैं देखता हूं कि आप जिस पद पर हैं, भले ही वह छैया और अनिश्चितता से ढका हुआ प्रतीत हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और मैं निराशा को आपके जीवन में रखने की इजाजत नहीं देती। आप असफलता या पराजय से पराजित नहीं होंगे। आप जो बाधाएं देखते हैं या जिन बाधाओं में हैं, उनके बारे में चिंता न करें, क्योंकि आगे जो है वह आशीष और दिव्य कृपा का खजाना है। मैंने बार बार आपके हृदय के लिए पूछा है। उसे पीछे मत रखें, उसे पूरी तरह से मुझे दे, क्योंकि मैं आपके गलतियों को क्षमा करने, आपके दोष साफ करने, आपके को पुनर्जीवित करने और आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी शिक्षाओं को गहरे भीतर छापूं ताकि आप श्रद्धा और प्रार्थना के जीवन का समर्पण कर सकें। जब आपका हृदय पूरी तरह से मुझे समर्पित होता है तो आप महान चीजें प्राप्त करेंगे। हालांकि यदि आप हमारे पवित्र संबंध पर नहीं देते हैं तो आप पुरानी आदतों में वापस गिरने का खतरा उठाते हैं। याद रखें, यहां बेजोड़ वास्तविक और स्थायी प्रेम है। कठिन दिनों से डरो मत। आप जरूरतमंदों को आश्रय देंगे और थके हुए लोगों को सांत्वना देंगे। यहां तक कि चुनौतीपूर्ण समय में आपकी चिंताएं न्यूनतम होंगी, क्योंकि मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपके प्रयास फलित हो। गतिविधियां मेरी लिए हैं और वह सफल होंगे। आप और आपका परिवार आने वाली कई कठिनाइयों से सुरक्षित रहेंगे। मेरी देवदूत लगातार चौकस रहेंगे। आपका होगा और शाश्वत आनंद आपका साथ देगा। डर या चिंता को अपने भीतर मत पालना, क्योंकि मैं हमेशा हमेशा आपके साथ हूं। दुष्टों का शासन अस्थायी है, लेकिन आपका अस्तित्व शाश्वत होगा। मैंने सबको जीवन की सच्चाई में अपने का विकल्प दिया है। आपका दिल मेरे स्पर्श को महसूस करता है और आभार के साथ प्रतिक्रिया देता है। इस प्रकार मैं आपको अपने आशीर्वाद से भर दूंगा। हम हमेशा जुड़े हुए हैं। आत्मविश्वास रखें और डरे नहीं, डरपोक आत्माएं आपको अतीत की गलतियों की याद दिलाने की कोशिश कर सकती है। वह गलतियां मेरे द्वारा माफ की गई है और मुझे भूल गई है मेरे बच्चे। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि मेरे प्रति आपकी दया शाश्वत है। मैं उन लोगों की रक्षा और सुरक्षा के लिए यहां हूं जिनसे मैं प्यार करता हूं। आपको अपने हाथों की हथेली में धीरे से पकड़े हुए जब आप मुझसे प्यार करते हैं और मेरे शब्दों का पालन करते हैं तो यह मुझे खुशी से भर देता है। आपकी सुनने और पालन करने की तत्परता हमें करीब लाती है। आपका जीवन एक अद्भुत परिवर्तन से गुजर रहा है और आपका चरित्र हर 21 दिन मजबूत होता जा रहा है। आप वह है जो मुझसे प्यार करते हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा याद रखें कि आज आप चाहे कितनी भी चुनौतियों का सामना करें, मैं आपके साथ हूं।
मैं कुछ महत्वपूर्ण विचार और भावनाएं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जो मैं अपने दिल के करीब रखता हूं। जब समय कठिन होता है तो आप सोच सकते हैं कि क्या संघर्ष को बनाए रखना सार्थक है। यह सोचते हुए क्या सभी कठिनाइयों के बाद कोई उम्मीद है। जीवन की राह कभी कभी बहुत कठिन लग सकता है और ऐसे क्षण हो सकते हैं जब आप अपनी परेशानियों के बोझ से दबे हुए महसूस करें। फिर भी याद रखें कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। हर कदम पर मार्गदर्शन और संप्रदान करते हुए जीवन कभी कभी एक ऊंचाई पर चढ़ाई जैसा महसूस करवा सकता है, जो चढ़ाई करना मुश्किल हो। याद रखें, प्रत्येक कदम आपके विश्वास और बहादुरी का प्रमाण है। यहां अपने संकल्प में मजबूत बने रहना है, भले ही आपके चारों ओर सब कुछ टूटता दिखे। इस यात्रा में निरंतर लड़ाई जारी रखें कि ताकत होना चाहिए, भले ही दूसरों ने हार मान ली हो। चाहे यात्रा कितनी भी कठिन लगे, ठीक वहां हूं, आपके साथ, आपके मार्ग को रोशन करते हुए और आपको आवश्यक शक्ति प्रदान करते हुए। दूसरों को आहत करने वाली बातें ना कहें, क्योंकि यह शब्द आत्मा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप क्षमा 22 करने की क्षमता से भरे हुए हैं और मेरी आत्मा आपको हर दिन नवीनीकरण करते हैं, जैसे सुबह रात के बाद आती है। आपकी भावनाएं अपने सही स्थानों पर व्यवस्थित पहलू में चमकाए कि आपके घर, आपके काम। मैं आपको निर्णय साहसपूर्वक लेने के लिए और अधिक ताकत दूंगा। उन लोगों को ना आने दें जो सच्चे मित्र नहीं हैं या जो हानिकारक हैं। अब से मुझ पर ही भरोसा रख। मैं आपको चिकित्सा, प्रेम और समृद्धि के साथ आशीर्वाद देना जारी रखूंगा। आप एक जीवन प्रवर्तक चमक्का का अनुभव करने की कगार पर है, जो आपको कभी ना पहले जाने खुशी देगा। मैं यह घोषणा करता हूं कि आपके जीवन में कोई नकारात्मकता हटा दी गई है। आपकी सेहत बेहतर होगी और आपकी संपत्ति बढ़ेगी। मैं आशा करता हूं, डर और जरूरतों के लिए मैं उनसे बड़ी हूं और मैं आपकी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता हूं। डरो मत, अपने अपने विश्वास पर विश्वास रखो और जो मैं तुमसे वादा करता हूं उस पर भरोसा करो। याद रखो, मेरे लिए कुछ भी बहुत कठिन नहीं है। मैं वह महादेव हूं जो संभव करता है, वही जो चमत्कार करता है, जो जीवन बदलता है और दर्द को ठीक करता है। मैं संबंधों को पुनर्स्थापित करता हूं और गलतियों को क्षमा करती हूं। मेरे लिए कोई चुनौती बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि मेरे पास सारी शक्ति है। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखें, क्योंकि आपकी समस्याओं का समाधान आपके जीवन में प्रकट होगा। यह कभी मत भूलना कि मेरे पास आपके लिए आशा और उज्जवल भविष्य से भरी यों है। एक ऐसा भविष्य जहां उदासी और दर्द बस पुरानी यादें बनकर रह जाएंगे और खुशी हमेशा आपके साथ होगी। इसलिए मुझ पर विश्वास करो, हिम्मत मत हारो या निराश मत हो। सब चीजें तुरंत नहीं बदलती। सकारात्मक रहो और विश्वास करना जारी रखो, यहां तक कि जब आप कठिन समय का सामना कर रहे हो। कभी हार मत मानो, बाधाओं के सामने ना झुके, यहां तक कि जब दूसरे आपकी आलोचना करें या आपकी राह को समझ नहीं पाए। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। मेरी इच्छा है कि मैं आपको शांति में लपेटकर आपकी सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को कुछ सुंदर और शानदार में बदलूं। आपके दुख को खुशी में, आपकी कमी को प्रचुरता में और आपके शोक को नृत्य में बदलूं। इस विश्वास की यात्रा में अपना रास्ता ना खोना, अपने संकल्प को कमजोर मत होने दे देना। हमेशा मुझसे प्रार्थना करो, जो तुम्हें जरूरत हो उसके लिए मांगो, और जब तुम अपनी विन साझा करो तो मेरा धन्यवाद करो। अपनी सभी चिंताओं को मुझ पर डाल दो और मैं तुम्हारे दिल में जो तुम चाहते हो वह पूरा करूंगा। मैं तुम्हारे मार्ग पर प्रकाश रहूंगा, तुम्हारी खुशी का मार्गदर्शक, और उस सत्य जो तुम्हें किसी भी बेड़ी से मुक्त करेगा। मुझ पर भरोसा करो और मैं तुम्हें विजय, शांति, खुशी और भलाई की ओर ले जाऊंगा। याद रख, भले ही रास्ता कठिन हो और दृष्टिकोण निराशाजनक लगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अपने आशा को मुझ पर मजबूती से रखो। आलोचना या नकारात्मक आवाजें तुम्हें रास्ते से भटका ना दे। साहस पूर्वक आगे बढ़ो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति और प्रेम उस किसी भी निर्णय या नकारात्मक से बड़े हैं जो तुम सामना कर सकते। इसलिए उस पर विश्वास करो जो मैं कहता हूं। मुझ पर विश्वास रखो और मेरे वादों पर, और मैं तुम्हें सच्ची खुशी दूंगा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे बच्चे, इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ लो कि जो कार्य तुम्हें अच्छा लगे
और जिसके लिए तुम्हारा हृदय यह माने कि तुम सही नहीं कर रहे, अर्थात तुम्हारे मन में और हृदय में कहीं ना कहीं यह बात जरूर उत्पन्न होगी कि जो तुम कर रहे हो कहीं ना कहीं कुछ अजीब सा हो रहा है, कुछ बेचैनी सी हो रहा है। मेरे बच्चे, मैंने ऐसा बोल तो दिया, लेकिन क्या मुझे बोलना चाहिए था? कहीं मैंने गलत तो नहीं बोल दिया? ऐसी बहुत सारी विचारधाराएं तुम्हारे मन में जब उत्पन्न होने लगे तो तुम समझ लेना कि कहीं ना कोई ऐसी गलती तुमसे हो रहा है जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हृदय तभी डरता है किसी की भी बात को लेकर जब कोई कार्य तुम्हारे हाथों से सही नहीं होता। मेरे बच्चे, यदि कोई कार्य सही होता है तो तुम्हारे हृदय में यह विश्वास उत्पन्न होता है कि तुम जो कर रहे हो वह बिल्कुल सही कर रहे हो और तुम्हारा हृदय किसी भी बात को लेकर बिल्कुल भी नहीं डरता। इस बात का विशेष ध्यान रखो कि मैंने सभी को समान बनाया है।